हिंद नमस्कार साथियों, आप सभी का विकास जीएस एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? तो मराठा साम्राज्य के बारे में समझेंगे, ठीक ना। और मराठा साम्राज्य जो है ना, मराठा साम्राज्य की याद रखिएगा स्थापना कौन किया था? तो वीर शिवाजी। कौन किए थे? वीर शिवाजी। सबसे पहले यही याद रखिएगा कि मराठा साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? तो वीर शिवाजी किए थे। चलिए, तो वीर शिवाजी किए थे। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि शिवाजी के बारे में समझते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए। और मराठा साम्राज्य का जो कार्यकाल था याद रखिएगा 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक था। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा जो वीर शिवाजी थे अर्थात शिवाजी थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। पुणे शिवनेर दुर्ग में। कहाँ हुआ था? पुणे शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और यहाँ से याद रखिएगा इनकी माता के नाम क्या था? माता के नाम क्या था? तो माता के नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई नाम था। शिवाजी के माता के नाम क्या था? तो जीजाबाई था, ठीक ना। और याद रखिएगा इनके पिता के नाम क्या था? शाहजी भोसले। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम जो था ना इनका शाहजी भोसले था। शाहजी भोसले था। किसके पिताजी के? तो शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, ठीक ना। और यानी के पिताजी थे शाहजी भोसले जो थे, इनका 2 गो विवाह हुआ था, ठीक ना। कितना हुआ था विवाह? 2 गो हुआ था। यानी पहली पत्नी इनका जो थी ना शाहजी भोसले के, उनका नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई नाम था, जीजाबाई। और जो वीर शिवाजी का जन्म हुआ था जीजाबाई से ही हुआ था। और दूसरी पत्नी जो थी तुकाबाई मोहिते। क्या नाम था इसका? तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते, याद रखिए तुकाबाई मोहिते। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा जो शिवाजी थे ना, शिवाजी थे सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो याद रखिएगा अपनी माँ से। किससे प्रभावित थे? तो अपने माँ से। और माँ ऑप्शन में नहीं रहेगा तो जीजाबाई रहेगा। क्या रहेगा? जीजाबाई। क्यों? क्योंकि इनके माता के नाम क्या था? जीजाबाई। और यहाँ से याद रखिएगा इनके अगर पूछेगा कि जो वीर शिवाजी थे इनके राजनीतिक एवं संरक्षक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा दादाजी कोंड थे। दादाजी कोंडदेव थे, याद रखिएगा, ठीक ना। राजनीतिक एवं संरक्षक गुरु पूछेगा तो दादाजी कोंडदेव थे। लेकिन याद रखिएगा यही प्रश्न अगर आप लोगों से पूछेगा कि धार्मिक गुरु कौन था अर्थात आध्यात्मिक गुरु कौन था, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? रामदास। क्या हो जाएगा? रामदास हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, और याद रखिएगा रामदास जो थे कहाँ के संत थे? तो महाराष्ट्र के संत थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के संत थे। चलिए, और यहाँ से याद रखिएगा जो वीर शिवाजी थे इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम याद रखिएगा पत्नी का नाम क्या था इनका? सालबाई। क्या नाम था? सालबाई तिम्बलाकर। क्या नाम था? तिम्बा लकर। क्या नाम था? सालबाई तिम्बा लकर। चलिए, और याद रखिएगा यहाँ से जो वीर शिवाजी थे ना, वीर शिवाजी थे अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो याद रखिएगा रायगढ़ में। कहाँ बनाए थे? रायगढ़ में बनाए थे। कब बनाए थे? तो 1656 में। कब बनाए थे? 1656 में। और यहाँ से याद रखिएगा बहुत ही MBA प्रश्न है। फिर प्रश्न पूछता है कि वीर जो शिवाजी थे अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाए थे? तो याद रखिएगा रायगढ़ में ही। कहाँ करवाए थे? तो रायगढ़ में ही करवाए थे। और कब करवाए थे? तो 1674 में, याद रखिएगा। लेकिन जन्म पूछेगा तो 1627 में, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, और याद रखिएगा इनका जो राज्याभिषेक किया था वह कौन थे? तो याद रखिएगा बनारस के एक विद्वान थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था, ठीक ना। चलिए, और याद रखिएगा महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव का शुरुआत कब हुआ? 1895 में। कब हुआ था? 1895 में शिवाजी महोत्सव का शुभारंभ हुआ था, ठीक ना। और याद रखिएगा कौन करवाया था? तो बाल गंगाधर तिलक शुरू करवाए थे। कौन करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा जो शिवाजी थे इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1680 में। देखिए 1627 में इनका जन्म हुआ, 1674 में राज्याभिषेक करवाए
और 1680 में मर गए थे। और शिवाजी महोत्सव का शुरुआत 1895 में कौन किया था? तो बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक किए थे। लेकिन नोट में एक बात और याद रखिएगा, जो गणेश उत्सव है, महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव मनाया जाता है वो 1893 में शुरू हुआ था। इसको भी कौन शुरू करवाया था? तो बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ही शुरू करवाए थे। ठीक ना। चलिए और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद रखिएगा। अगर पूछे गोरिल्ला युद्ध का शुरुआत भारत में कौन किया था? तो शिवाजी ही गोरिल्ला युद्ध का शुरुआत किए थे भारत में। लेकिन याद रखिएगा, गोरिल्ला युद्ध का जनक किसे कहा गया है? तो गोरिल्ला युद्ध का जनक मलिक अंबर को कहा गया है। किसे? मलिक अंबर को। किसे? मलिक अंबर को। लेकिन भारत में कौन शुरू किया था? तो वीर शिवाजी शुरू किए थे। और याद रखिएगा, शिवाजी को पहाड़ी चूहा निडर डाकू कौन कहा था? तो औरंगजेब। कौन कहा था? औरंगजेब कहा था। ठीक ना। किसको चूहा कहा था? तो वीर शिवाजी को कहा था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और नौसेना की स्थापना भारत में कौन किया था? तो शिवाजी। कौन किए थे? शिवाजी किए थे। इस बात को भी आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं। चलिए, और यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, जो शिवाजी पहली बार औरंगजेब से कब हुए थे? मतलब शिवाजी और औरंगजेब दोनों का आमना सामना कब हुआ था? तो 1657 में। कब हुआ था? 1657 में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए ठीक है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव थोड़ा हम लोग प्रश्न लगाते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है आप लोग के सामने। पहला प्रश्न दिया है इसमें, पहला प्रश्न यही आप लोग सामने कि निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो याद रखिएगा, इसका राइट कौन हो जाएगा? शिवाजी। अभी बताए हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। यानी शिवाजी का जो प्रशासन था उसमें पेशवा को किससे कहा गया है? तो प्रधानमंत्री को। यानी जो प्रधानमंत्री होता था उसको क्या कहा जाता है? पेशवा कहा जाता है। पेशवा, याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ से दिया है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा गया है? तो बालाजी विश्वनाथ को। किसे कहा गया है? बालाजी विश्वनाथ को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान किया था? शिवाजी को तोप कौन प्रदान किया था? याद रखिएगा, अंग्रेज। कौन प्रदान किया था? तो अंग्रेज प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? कौन से संधि के द्वारा? तो याद रखिएगा, पुरंदर के संधि के द्वारा। और पुरंदर के संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? यानी संभाजी के हत्या कर दी गई थी। याद रखिए, किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के। किसके? तो औरंगजेब के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत के तीसरी लड़ाई। और याद रखिएगा, पानीपत के पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत के दूसरा लड़ाई जो हुआ था 1556 में किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा लड़ाई किसके बीच? बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से। जीजाबाई कौन थी? तो शिवाजी की माँ थी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? याद रखिएगा, शिवाजी के। किसके? शिवाजी के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंड थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो समर्थक रामदास। यह कब आंसर होगा? जब आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तब यह आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादाजी
कोंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, शिवाजी मुगलों की कैद में भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो याद रखिएगा ग्वालियर में। कहाँ कैद थे? तो ग्वालियर में नहीं, सॉरी, भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। कहाँ कैद थे? तो आगरा में कैद थे। आगरा, आगरा कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है, इसका राइट जीवाजी राव सिंधिया। क्या हो जाएगा? जीवाजी राव सिंधिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जून 1674 में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो याद रखिए कौन? तो याद रखिए अभी बताए थे पीछे जब वीडियो स्टार्ट करते उसी में समझाए थे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव बताने से पहले उनका नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? गंगा भट्ट नाम था, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के कर हटा लिए, यही नहीं किए थे, ठीक ना। हाँ, यही नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक सैन्य अभियान था। कौन था? कर्नाटक सैन्य अभियान था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा कौन दिया था? तो औरंगजेब। कौन दिया था? औरंगजेब दिया था, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो औरंगजेब था ना, किसका बेटा था? तो याद रखिए शाहजहाँ के। किसका था? तो शाहजहाँ के था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। याद रखिएगा 8 मंत्रियों की जो परिषद होता था ना, उसी को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है चौथे मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा 25% था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा वंश, मराठा वंश। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है सर देशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुख अर्थात प्रधान मुखिया है। सर देशमुखी राजस्व को कितना प्रतिशत होता था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? याद रखिएगा पागा या बरगिर एवं सिलहदार कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? याद रखिएगा इसका राइट आंसर 25। कितना होता था? तो 25। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो याद रखिएगा पैदल नायक सैनिक कितना होता था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गो। कितना होता था? 9 गो। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक, देखिए यहाँ पर लिखा है नौसैनिक होगा, नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? याद रखिए कोलाबा में। कहाँ? कोलाबा में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो पेशवा से भी ऊपर था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम। क्या था? राजा राम। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो याद रखिएगा संभाजी एवं कवि कलश, संभाजी एवं कवि कलश। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, देखिए मिलान करने वाला है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर, देखिए थोड़ा सुपर कर दे रहा और हाँ देखिए मिलान करने वाला है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए सूरत की संधि बताना है आप लोग को। सूरत की संधि कब हुआ था? तो याद रखिएगा सूरत की संधि जो हुआ था ना, कब हुआ था? तो 1775 में हुआ था। कब हुआ था? 1775 में। और पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो इसमें दिया है, कब दिया है? 1776 में। कब हुआ था? 1776 में दिया है।
और बड़गांव की संधि कब हुआ था? तो 1779 में हुआ था। और सालाबाई की संधि कब हुआ था? याद रखिएगा 1782 में। कब हुआ था? 1782 में हुआ था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सीधा सीधे हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ए सही है, एकदम लगता है सही है। और देखिए पुरंदर की संधि पीछे कितना 1665 बताया ना, याद रखिए गलत हो जाएगा 1776 याद रखिएगा। पुरंदर की संधि याद रखिएगा आप लोग कब हुआ था? तो 1776 में। कब हुआ था? 1776 में हुआ था, ठीक ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, देखिए ये भी मिलान करने वाला है, याद रखिए मिलान करने वाले भी है। देवगांव की संधि करा, तो याद रखिएगा देवगांव की संधि 1803 में, अर्जुन गांव की संधि 1803 में ही हुआ था। और याद रखिएगा राजपुर घाट की संधि 1805 में, यानी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न यही था। चलिए थोड़ा सा और याद रखिएगा आप लोग, देखिए हम बता दे रहे हैं अपने से, ध्यान दीजिए यहाँ से याद रखिएगा। अगर पूछेगा आप लोग के कि औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताराबाई के हाथों में। किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था मराठा। कब? जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ था तब, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, पूछेगा शिवाजी के जन्म कब हो और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कहाँ धारण किया था? तो अभी पीछे समझा है, तो जन्म हुआ 1627 में और छत्रपति शिवाजी की उपाधि 1674 में धारण किए थे, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछेगा शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुआ? उत्तराधिकारी के लिए, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है राजा राम के बीच। राजा राम और संभाजी के बीच क्या हुआ था? लड़ाई। कब? जब शिवाजी की मृत्यु हो गया था तब। चलिए और एक प्रश्न याद रखिएगा यहाँ से कि पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? जो पेशवाई चल रहा था उसको कब समाप्त कर दिया गया था? तो याद रखिएगा 1818 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिए और प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, अब प्रश्न याद मत रहिए, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न था मराठा साम्राज्य से। आप लोग से लास्ट में यही प्रश्न है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। यही प्रश्न आप लोग बताना है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।